राजस्थानी राहुल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक ऐसा गांव जिसमें अब कोई रहना नहीं चाहता। लोग कहते हैं उस गांव में भूतों और आत्माओं का डेरा है। जी हाँ, कहा तो यह भी जाता है कि उस गांव में फैली दहशत के पीछे जो कहानी है वह उससे भी ज्यादा भयानक और खतरनाक है, जिसकी बुरी नज़र की वजह से जो भी उस गांव में आता है वह अकाल मौत का शिकार बन जाता है। यूं तो हम सभी ने कभी ना कभी भूत और प्रेत, पिशाचों से जुड़ी कहानियों को पढ़ा या सुना होगा, कुछ ऐसी पारलौकिक शक्तियों का सामना भी किया हो। लेकिन जो कहानी मैं यहाँ आपको सुनाने जा रहा हूँ वह थोड़ी अविश्वसनीय जरूर है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए वह एक बेहद खौफनाक सच है, जिसका सामना उन्हें अक्सर या कहे शायद रोज ही करना पड़ता है। मरने के बाद भी जिंदा है वो। कुलधरा। जी हाँ, कुलधरा जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक गांव अपनी दहशत के लिए आसपास कुख्यात बन गया है। आपको यह बात तो पता ही होगी कि जिन स्थानों पर पारलौकिक ताकतें अपने कब्जे में ले लेती है, उन स्थानों पर बसने वाले लोग या तो सवै उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, और अगर नहीं जाते तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कुलधारा भी ऐसी ही एक गांव है जहां पहले ब्राह्मण समुदाय का आवास था। ऐसा माना जाता है कि सन 1825 में इस गांव में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण और आसपास के 84 गांव के लोग रातों रात अपना घर छोड़कर चले गए जी। हाँ जी, आसपास के 84 गांव के लोग रातों रात अपना घर छोड़कर चले गए थे। सन 1300 से इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण की पीढ़ियां रहा करती थी, और रक्षाबंधन के दिन सभी इस गांव को छोड़कर चले गए थे। ऐसा माना जाता है इस दिन कुछ ऐसा दर्दनाक घटा था जिसके बाद आज तक भी बहुत से पालीवाल ब्राह्मण रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मानते और नहीं मनाते। मौत से छिनकर अपनी जिंदगी दोबारा वापस लाई बड़े पैमाने पर हुई इस पलायन के पीछे की कहानी कुछ यह कहती है कि जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह को कुलधरा समेत 84 गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी से प्यार हो गया था। जी हाँ, 84 गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी से प्यार हो गया था। सलीम सिंह ने गांव के लोगों को यह धमकी दी कि अगर उसका विवाह उस लड़की के साथ न हुआ तो वह करो और मरो ज्यादा वर्दी कर देगा। ऐसे हालातों में गांव के मुखिया ने उस स्थान को छोड़कर जाने का निर्णय कर लिया और अपने पीछे यह श्राप छोड़ गए कि जो भी उसके जाने के बाद इस गांव में रहेगा या बसने की कोशिश करेगा वह अपनी जान से हाथ धो देगा। मुखिया जी के जाने के बाद गांव के बहुत से लोग धीरे धीरे करके बीमार पड़ने लगे और फिर अकारण ही मृत्यु के ग्रास बनते गए। इस घटना के बाद कुलधरा और आसपास के 84 गांव के लोगों ने अपना अपना घर छोड़ दिया और तब से लेकर अब तक कोई भी उस गांव में बसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगे तो राजस्थानी राहुल यानी मेरी यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ यह जानकारी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।